सरकार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इश्तेहार देकर भले ही विकास के लाख दावे कर ले और विकास पर मनाए, लेकिन सरकार के विकास के दावों की हकीकत वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई देती है। जहां सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, तो वहीं ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सरकार के दावों की पोल खोल रही है और सरकार से स्वदेश न्यूज के सवाल हैं कि विकास पर्व कितना गर्व। स्वदेश न्यूज की आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज दिन भर हम बात करेंगे सरकार की जल जीवन मिशन योजना के बारे में, जो आज जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही के चलते जल जंजाल योजना बनकर रह गई है। सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना चला रही है। इसके तहत पाइपलाइन के जरिए ओवरहेड टैंकों से घर घर नल कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराना इनका मिशन रखा गया है। सरकार ने राज्य में हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नल जल योजना शुरू की और इस योजना के तहत सरकार हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, मुहैया कराएगी। अब प्रदेश की सभी महिलाओं को हैंडपंप से पानी नहीं मंगवाना पड़ेगा, लेकिन ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों का ऐसा गठजोड़ तैयार हुआ है कि योजना कागजों में तो बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन जमीनी हालात इससे बिल्कुल इतर नजर आ रहे हैं। ज्यादातर घरों में ना तो नलों की टोंटी से झरझर पानी आ रहा है और ना ही पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कें वापस सुधारी गई हैं। नतीजा आए दिन हादसों का सबब बनी हुई है। बिना टोंटी के पाइप से लगातार बहता पानी गांव की गलियों को कीचड़ में तब्दील कर रहा है। योजना का ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी शिकायतें नहीं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरकार उसी हिसाब से नई नई योजनाएं शुरू कर रही है, लेकिन योजनाएं कितनी कारगर हैं, इसकी जमीनी हकीकत आपको केवल नल जल योजना के क्रियान्वयन से ही पता चल जाएगी। जगह जगह से पाइपलाइन लीकेज है, जिससे पानी सड़कों पर बह रहा है और सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सड़क पर हजारों लीटर पानी बह रहा है। जो जल लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए था, वो जल सड़कों पर बह रहा है। पीएचई ने 14,000 और जल निगम ने जिन 11,000 गांवों में काम शुरू करवाया है, उनमें से 40% काम ही पूरा हो सका है। 60% कार्यों में ठेकेदार कंपनियां लापरवाही कर रही हैं। ये हालात तब हैं जब प्रदेश सरकार 2023 तक हर घर जल उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी है। ऐसा भी नहीं है कि इस योजना के लिए पैसों का अभाव हो। जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए बजट 55,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए भी कर दिया गया है। और इसी खबर पर और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों की ओर रुख करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता नेता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आम आदमी पार्टी से जयेंद्र सोमवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी के। जयेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवम जी, पहले आपके पास से आना चाहूंगा। तमाम योजना को लेकर सरकार चर्चा में बनी हुई है और स्वदेश न्यूज भी ये सीरीज लाया है। लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने जो दावे किए हैं और विकास पर्व मना रहे हैं, अच्छी बात है कि आप अपने विकास को गिना रहे हैं, लेकिन उन विकास के दावों में कितनी हकीकत है, इन हकीकत को जानने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। साथ ही तमाम सवाल भी सरकार से हैं। फिलहाल नल जल योजना को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है, क्या आपके तर्क हैं, क्यों इस पर आप गर्व कर रहे हैं? शिवम जी, तो फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खामी है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जयेंद्र सोमवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेंद्र जी, तमाम सवाल विपक्ष भी कर रहा है। फिलहाल नल जल योजना को लेकर आज स्वदेश न्यूज की इस चर्चा में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये योजना आगे सफल हुई है या किस तरीके से आपके आरोप हैं इस पूरी योजना को लेकर? क्या कुछ आम आदमी पार्टी सोचती है? देखिए, ये योजना सफल तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ सफल कागजों में जरूर हो गई है। हाँ। और ये हमेशा से मतलब एक कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है, शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि हाथी के दांत
खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। हाँ। तो इन्होंने कागजों में तो कई गांवों को बता दिया है कि वहाँ जल पहुंच गया है, वहाँ टंकी बन गई है, वहाँ लगातार लोगों को पानी मिल रहा है पीने का। हाँ। लेकिन आप वास्तविक स्थिति देख लीजिए, आप राजगढ़ जिला उठा लीजिए, राजगढ़ क्या भोपाल से जो नजदीक जिला है सीहोर, हाँ। वहाँ भी हालत ये है कि वहाँ टोंटियां लग गई है लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा है। आप सीधा चंबल क्षेत्र में आ जाइए, गुना है, गुना शिवपुरी में देख लीजिए, शिवपुरी शहर ही प्यासा है, तो गांव की हालत तो छोड़ ही दीजिए आप। गांव की जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है। तो मतलब ये सब चीजें तो लगातार देख ही रहे हैं कि लगातार फेल हो गई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ये लगातार बजट खर्च करते जा रहे हैं। इस वाली नल जल योजना से जो फायदा हुआ है, जो किसी परिवार को, किसी गांव को फायदा नहीं हुआ है, किसी के घर आज तक पानी नहीं पहुंचा। लेकिन अगर फायदा हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान के सरकार के जो मंत्री हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है इस चीज से, है ना। अधिकारी है, इनकी जेबें भरी गई हैं। जो पीएचई विभाग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे LNT कंपनी है, फलानी कंपनी, ढिकानी कंपनी, फलाने ठेकेदार, इन सबने अपनी जेब में भर ली है। लेकिन आज तक पीने का पानी नहीं मुहैया करा पाई है ये सरकारें। और ये जितने भी दावे ये जो कर रहे हैं, ये कागजों में कर रहे हैं। आप असलियत में ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देख रहे हैं और पूरी जनता देख रही है, पूरी मीडिया देख रही है। कई सारे चैनल नल जल योजना की लगातार पोल खोल रहे हैं। और वही शिवराज सिंह चौहान इसी जल नल योजना को लेके दिल्ली में जाके अवार्ड ले आते हैं। तो ये सब भगोसली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये कागजी सरकार है, ये यथार्थ पे, ये जमीन पे काम करने वाली सरकार नहीं है, अपनी जेब भरने वाली सरकार है। निश्चित तौर पर तमाम आरोप आपने लगाए हैं और जमीन पर हम भी स्थिति देख रहे हैं। लगातार स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है और लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शिवम जी, देखिए जिस तरीके से तमाम सवाल है, हमने लगातार इससे पहले भी कई मुद्दों को उठाया। शिवम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले हमने सड़क का मुद्दा उठाया, आपने तमाम दावे किए, अच्छी बात है आप सरकार में है, दावे कर रहे हैं। इससे पहले हमने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो कि जमीनी हकीकत पर आपके दावों से उलट साबित हुए हैं। सड़क की हमने बात की, शिक्षा की हमने बात की, लेकिन आज हम नल जल योजना की बात कर रहे हैं। इसको लेकर आपके तमाम तर्क हैं, लेकिन इसके पीछे जो जमीनी हकीकत दिखाई देती है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ आपके तर्क हैं, क्या कुछ आप कहेंगे शिवम, और आरोप का जवाब भी दीजिए। जी देखिए, सबसे पहली चीज है, सरकार ने अपने स्तर पर एक सकारात्मक सोच के साथ इस योजना को लागू किया था। हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य था कि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो जल की कमी की वजह से उसको अपना जीवन यापन करना पड़े। हर व्यक्ति को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर है वह अवेलेबल हो सके, और उस दिशा में हमारी सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिसके माध्यम से आज देश के प्रत्येक घर तक एक नल जल योजना के माध्यम से पानी की एक सप्लाई पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। हो सकता है कि कई जगह पर उस प्रकार से सफलता अर्जित न हो पाई हो जैसी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन इसका अगर हम मोटे तौर पर या फिर एक इन जनरल वे में देखेंगे तो यह योजना अपने आप में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने में सक्षम रही है। सबसे बड़ी चीज, मध्य प्रदेश में ही अकेले कई 60 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो सीधे तौर पर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अब आप कहाँ का इस तरीके का डाटा लेकर के आ रहे हैं? पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में न तो कोई सोच रखी, न कोई। देखिए, लगातार स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है। आप देख सकते हैं, तमाम रिपोर्ट हमने दिखाई हैं। जिन लोगों के पास हम पहुंचे हैं, जितने लोगों के पास पहुंचे हैं, 90 से ज्यादा फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि तमाम तरह की जो पाइपलाइन बिछाई गई है उन्हें खुला छोड़ दिया गया, रोड को खोद दिया गया और तमाम तरीके से जो योजना को लागू करने की बात कही गई थी, जमीन पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोग आज भी परेशान हैं। तो इसको लेकर आप जो दावे कर रहे हैं वो जमीन पर जो लोग कह रहे हैं, हम तो स्वदेश न्यूज वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, हर व्यक्ति अगर उसको आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कर दी गई है, लेकिन सरकार उस दिशा में प्रयासरत है। हमारी कोई भी योजना हो, हम 100% सैचुरेशन लाने के लक्ष्य के साथ। लेकिन सवाल यही है ना सर कि देखिए, जिस तरीके से 55,000 करोड़ बजट था उसे 70,000 करोड़ कर दिया गया, तो भ्रष्टाचार की तमाम सवाल खड़े होते हैं ना, क्योंकि आपने कहा कि तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन 2023 इसका मिशन रखा गया था कि इस वक्त तक पूरी जो योजना है पूरी हो जाएगी, वो भी समय निकलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने सभी योजनाओं के लिए एक तिथि निर्धारित करके रखते हैं, एक गाइडलाइन होती है जिसको प्रशासन अपने स्तर पर उतारने का पूरा प्रयास करता है। आज 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ष की समाप्ति से पूर्व यह योजना अपने आप में पूरी तरीके से परिभूत हो जाएगी, इसमें कोई आशंका नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कोई इस तरह की बात करते हैं, इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक डिलीवर करते हैं, तो अपने आप में एक देखिए, सरकार की अगर कोई भी योजना होती है, निश्चित तौर पर उसमें जनहित का एक विचार होता है, लेकिन
सवाल इस चीज को लेकर है कि आपने जो योजना शुरू की, ठीक है, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य रहा, लेकिन इतना टाइम व्यतीत होने के बाद मात्र 40% काम ऐसा दिखाई दे रहा है जिसपे कहा जा सकता है कि काम ठीक ठाक हुआ है। बाकी 60% काम में तमाम लापरवाही है, ठेकेदारों की गंभीर लापरवाही है। ये मेजर करने का कोई आपके पास कोई पैमाना तो है नहीं कि कितने फीसदी काम बिल्कुल, देखिए एक सर्वे जो है स्वदेश न्यूज की टीम लगातार हर जगह जा रही है, हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं और उसके हिसाब से हमें बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार कार्य चल रहा है, जो भी उसका टाइम फ्रेम है उसके अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस चीज को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कितने 70 वर्षों के इतिहास में पानी जैसी प्राथमिक चीज के लिए किसी भी सरकार ने इस प्रकार का दृष्टिकोण 70 वर्षों की गलती है जी। प्रत्येक गरीब परिवार को उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर से कितना बृहत्तर अभियान चलाया जाए। तो यह हमारी सरकार की सोच दिखाता है कि हम किस स्तर तक जा करके लोगों की सेवा भाव के साथ हमारी सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है, जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, तमाम बातें कही जा रही हैं और सबसे पहले जो बड़ी बात शिवम जी हमारे साथ कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ सरकार उसे करने की कोशिश कर रही है। अब जो लापरवाही है, जो चीजें स्वदेश न्यूज भी दिखा रहा है, उसको लेकर उनको लगता है कि ये सर्वे पता नहीं आप कहां से कर लाते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी? देखिए, मैं ये कहूंगा ये जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है एकदम झूठ बोलती है। आज आप कहीं भी कोई भी जिला उठा लीजिए, किसी भी जिले में उठा लीजिए, कहीं अगर पाइप है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो पानी नहीं है, टंकी है तो पाइप नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार टोटी चोर सरकार है, पाइप चोर सरकार है, टंकी चोर सरकार है। और आप देख लीजिएगा, मैं तो ये कहूंगा कि मंत्री जी की विधानसभा जो मुगावली विधानसभा है, ब्रजेंद्र सिंह की विधानसभा, उसी में देख लीजिए कि आज कितने घरों में पानी पहुंचा। वहां पे स्थिति ये कि लगातार L&T कंपनी द्वारा लगातार समय सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस समय सीमा में काम होना चाहिए था उस समय सीमा में काम भी नहीं हो पा रहा है। और लगातार ये बजट बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाते जा रहे हैं। लगातार ये कुछ नहीं है, अपनी जेब में भरते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया इन 18-20 सालों में, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में भरी है। इनके जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी जेब में भरी है, इनके जो विधायक हैं उन्होंने अपनी जेब में भरी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, वहां भी फेल है ये। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए, वहां में किसी भी पैमाने पर अगर इनको नापा जाए ना तो इनको माइनस मार्किंग दी जाएगी, इनको प्लस मार्किंग नहीं दी जाएगी। ये स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश की। अजय जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बजट था वो भी बढ़ा दिया गया और जो तमाम काम है वो लगातार किया जा रहा है। बहुत काम ऐसा हो चुका है कि पूरा हो गया है, कुछ काम रह गया, उसे पूरा करने की कोशिश में सरकार है। देखिए, ये बजट तो ये अपने फायदे के लिए बढ़ाते हैं। कोई भी योजना लाते हैं, फिर अगर 10 रुपए से चालू करते हैं इसको 20 रुपए में पहुंचा देते हैं इस योजना को। ये अपनी जेब में भरते हैं और लगातार कोई भी हर प्रोजेक्ट को ये लोग लेट करते हैं। इनका एक प्रोजेक्ट अगर ये हमें गिना दे कि एक प्रोजेक्ट इनका तय सीमा में हुआ हो तो एक प्रोजेक्ट इनका अभी तक 20 साल की सरकार हो गई है इनकी, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट इनका समय सीमा में नहीं हुआ। समय सीमा बढ़ेगी तो उसकी लागत भी बढ़ेगी। तो ये तो अपनी जेब भरने का, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। और लगातार आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये फलाना ढिकाना काम हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आज मुगावली तक में जो मंत्री जी की विधानसभा है उसमें तक काम नहीं हुआ, तो बाकी जगह तो स्थिति क्या होगी भगवान ही मालिक है। सीहोर में काम नहीं हुआ। सीहोर तो भोपाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सीहोर में अभी आप अगर देखेंगे तो राजगढ़ में 3 युवक कुएं की सफाई करने के लिए उतरे थे गड्ढे में, उनकी मौत हो गई थी। उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी उनके मौत के जिम्मेदार है। शिवराज सिंह चौहान उनकी मौत के जिम्मेदार है। निश्चित रूप से देखिए शिवम, तमाम सवाल जो हैं, तमाम आरोप हैं, उनके जवाब भी आप दीजिए, लेकिन एक बात जरूर बताइए कि इसमें कोई गंभीरता नजर भारतीय जनता पार्टी को आती है? तमाम जो सड़कों को खोद दिया गया उसके चलते तमाम हादसे हैं, लगातार हम खबरें दिखाते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, कई लोगों की जान भी जाती है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि पूरा काम हो गया है? क्या ये लापरवाही नहीं है कि योजना को लेकर सड़कें खोद दी गई, पाइपलाइन बिछाई गई और उनमें से भी कई पाइपलाइन ऐसी हैं जो लीकेज हो रही हैं, न जाने कितना पानी सड़कों पर बह रहा है? तो इसी लापरवाही को लेकर तुम्हारे सवाल है शिवम? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई विकास कार्य, कोई योजना को जमीन पर उतारा जाता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर लगातार काम होते हैं। और भारत एक विकासशील देश, हम देखेंगे कि लगातार सतत तरीके से निर्माण कार्य होते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो सुविधा आती है उसको कितना कम से कम स्तर पर किया जाए, इस दिशा में सरकार अपने स्तर पर प्रयासरत रहती है। लेकिन इसके अतिरिक्त सड़क की खुदाई है, उसके आसपास के क्षेत्र में
पाइपलाइन बनानी है, क्या चीजें करनी है, तो वह तो देखिए परियोजना का एक भाग है और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, काम को तय अवधि के भीतर पूरा करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयासरत रहती है, और जहां पर भी इस प्रकार से खुदाई का काम किया गया है वहां पर आप देखेंगे कि एक तीव्र गति के साथ काम आगे बढ़ा है। और आज आप इस बात को समझिए, जब इतनी बड़ी संख्या में, इतने ज्यादा संख्या में लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके दरवाजे तक जल पहुंच रहा है और एक साफ और स्वच्छ जल पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच पा रहा है शिवम, कहाँ पहुंच पा रहा है? सवाल तो यही है ना। चाहूंगा जो आज एक साथ आकर के राजनीति तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इस देश में इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद गरीब वर्ग के व्यक्ति के लिए उन्होंने जल का प्रबंध क्यों नहीं किया? उन्होंने उसकी व्यवस्था के लिए ऐसे कौन से नवाचार लाए? आज हमारी सरकार इस प्रकार की एक बृहत्तर योजना लाकर सीधे तौर पर उन वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को इस चीज से आपत्ति है कि सड़कें क्यों खोदी जा रही है, नालियां क्यों बन रही है, तो यह तो मानसिकता को इनकी प्रदर्शित कर रहा है। सरकार हमारी प्रतिबद्ध है अपने स्तर पर, और हम इस योजना को 100% सैचुरेशन के साथ पूर्ण करके। ठीक है, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं, 18 साल से सत्ता में, सवाल भी आप ही से होंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल तकनीकी खामी के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इसकी पूरी प्रतिक्रिया जैन जी से लेंगे। जैन जी, देखिए, यहाँ पर कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं, और खासकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो योजना लाई गई थी और जिस तरीके से मिशन रखा गया था, उसमें तमाम तरीके से कार्य तो किए ही जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो परेशानियां निकल कर आ रही हैं उनको दूर करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। उसमें दिक्कत क्या है? सरकार जो योजना लेकर आती है वो पूरी कर रही है? नहीं है, इनका कहना है कि 2024 तक हर घर पे जल पहुंचा देंगे, पानी पहुंचा देंगे। इनकी नियत है ही नहीं है। ये किसी भी योजना को चालू तो करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए बहा देते हैं पानी की तरह, और इस बार तो इन्होंने पानी की तरह पानी में ही करोड़ों रुपए बहा दिया है। तो इनकी नियत है ही नहीं है। ये 2024 का इनको अगर समय दे दिया जाए ना 2050 तक का, तो उसमें भी ये योजना पूरी नहीं कर पाएंगे। आज देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप गाँव में चले जाएंगे तो खेती किसानी का काम चल रहा है, धान लग रही है, फलाना हो रहा है, दिखाना, बहुत सारी चीजें हो रही है। इन्होंने गांव के गांव खोद के डाल दिए। आज वहां पे ग्रामीणों को बहुत समस्या हो रही है। उनके जो वाहन है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कई हादसे हो रहे हैं। आप देख लीजिए, जरा पता करिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली, वाहन फंस रहे हैं पूरे। आज पूरा गांव का गांव, पहले तो सड़कें जैसे तैसे ढल भी पाई, उसको भी सरकार ने खोद के डाल दी। ठीक है जयंत जी, आपको मैं बिल्कुल चर्चा आगे आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं नल जल योजना को लेकर। इससे पहले हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, जिस तरीके से बीजेपी विकास पर मना रही है, सड़क के मुद्दों को लेकर चर्चा हमने की, शिक्षा पर चर्चा की, और आज नल जल पर आज हम स्वदेश न्यूज चर्चा कर रहा है। तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार के तमाम दावे हैं, नल जल योजना सफल होती दिखाई दे रही है, इससे लेकर तमाम दावे भी हैं, तथ्य भी दिए गए हैं, आपका क्या कुछ कहना है? चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपको याद रहा और मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मुझे ऐसा लग रहा था शायद दर्शक बनकर आया हूं मैं। नहीं, बिल्कुल जी, आप कही अपनी बात कही है, बिल्कुल अमित जी। और दूसरी बात ये है कि आपके माध्यम से मैं स्वदेश न्यूज चैनल को, जो कि लगातार जनता के हित के मुद्दे लगातार उठाता रहता है और जनता की आवाज है, उसको मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया और आपने सर्वे कराया। आपकी सर्वे रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट है कि 90% लोगों ने कहा है कि संतोषजनक काम नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, स्वदेश न्यूज जहां जहां पहुंचा है वहां पर अधिकतर जो 90% लोग थे, उन्होंने यही कहा कि जहां काम हुआ है लापरवाही हुई है और काम पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया है जी। देखिए, लापरवाही का मतलब सीधा सीधा होता है भ्रष्टाचार, मैं आपको बताऊं जी। और बजट को बढ़ाते जाना और जनता तक सीधे लाभ न पहुंचना, और जो ठेकेदार और जो नल जल योजना से जुड़े हुए इनके अधिकारी और नेता थे वो तो माला माल हो गए, उस योजना का लाभ उनको तो मिल गया। लेकिन तो आम व्यक्ति, आज भी मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, गांव देहात के एरिया ऐसे हैं, जैसे कि हमारा आम आदमी पार्टी के नेता ने बताया, जो राज्य मंत्री हैं इस विभाग के, उनके क्षेत्र में ही कईयों किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। ये ऐसे हालात अभी भी मध्य प्रदेश में हैं।
तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि इस योजना में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ है। हाँ। यदि काम करने की 1% भी मंशा सरकार की होती तो आज स्थितियां बदली हुई होती मध्य प्रदेश में। अमित जी, लेकिन सरकार का कहना है कि बजट पहले 55,000 करोड़ था, 70,000 करोड़ बढ़ा दिया गया और साथ ही लगातार जो भी लापरवाही आ रही है उस पर काम हो रहा है। तो सरकार तो योजना को लेकर जो तमाम दावे कर रही है वो कागजों पर तो सही साबित हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि 55,000 करोड़ से बढ़ के इनने 70,000 करोड़ कर दिया, लेकिन ये वास्तव में 50,000 करोड़ भी यदि खर्चा कर देते ना तो आम व्यक्ति तक आज तस्वीर बदली हुई होती। ये बजट कोई कम नहीं होता। आप कल्पना करो कितना बजट है ये। लेकिन आपने कितने अधिकारियों पे लापरवाही में जो है कार्रवाई आपने करी? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा के सदन पे जब विपक्ष ने इस योजना के संबंध में सवाल पूछे, आपने गोल मोल कर जवाब दिए। हाँ। लगातार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के हौसले बुलंद होते गए और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेताओं और अधिकारियों के बीच जो गठजोड़ था, इस कारण और चुनावी साल में ये जो आपने बजट बढ़ाया, आपकी ठीक मंशा बताता है कि अभी भी कोई बहुत काम इसमें कुछ होना नहीं है। हाँ। क्योंकि अधिकारी तो वही है ना और नेता भी वही है। ठीक है। जब पहले काम नहीं हुआ तो अब क्या काम करेंगे? इससे ये जो बढ़ाया हुआ पैसा है ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपके तमाम सवाल हैं, तमाम आरोप हैं। शिवम से हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। शिवम जी, जिस तरीके से जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उनका जवाब तो दीजिए ही, लेकिन जो 70,000 करोड़ का बजट है, आम जनता का ये पैसा होता है। तो आपने कहा कि योजना है, अच्छी बात है, हम लगातार कह रहे हैं कि योजना सरकार का उद्देश्य अगर ऐसा है कि सभी को फायदा मिले तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इस योजना का पैसा बंदरबाट में जाता है, भ्रष्टाचार में जाता है, तो ये तमाम सवाल होते हैं। क्योंकि अगर इन्हीं को लेकर आम जनता सवाल पूछ रही है, जहां जहां स्वदेश न्यूज का कैमरा पहुंचा है, तो इसको लेकर जवाब दीजिए और साथ ही अमित जी ने जो सवाल किए हैं उन पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। शिवम जी, देखिए, सबसे पहली चीज है, कोई भी योजना सरकार अगर लेकर आती है तो इस बात की हमेशा गारंटी रहती है कि हर प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन सरकार का अपना दृष्टिकोण होता है कि अगर हम इस योजना को इतने बड़े स्तर पर लॉन्च कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा संख्या हो सके संख्या में लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस योजना में अगर कहीं से भी कोई लापरवाही जैसी गुंजाइश है तो कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में है, आम आदमी पार्टी आज उनकी राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी हो चली है। इन दोनों ने मिल करके ऐसे कोई साक्ष्य इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में कानून व्यवस्था उनके समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किए? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही स्पष्ट करता है कि यह लोग ऐसे सिर्फ टेलीविजन पर बैठ करके तथ्य विहीन आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक और सरकार अपने स्तर पर लगातार इस प्रकार की एक बृहत्तर योजना ला करके पूरे देश को नल जल योजना के माध्यम से जो एक पानी का मूलभूत अधिकार है वह देने का काम करे। इन लोगों को उसमें भी आपत्तियां नजर आ रही है कि सड़क को बन दिया गया है, पाइपलाइन के लिए नालियां बनाई गई। इस प्रकार की तर्क विहीन बातें करना दिखाता है कि इन राजनीतिक दलों के पास अब कोई ऐसा विषय नहीं बचा है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरीके से ठीक है। अमित जी, समय की कमी है, प्रतिक्रिया दें। लाभ मिले और मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी सरकार अगर कोई योजना लेकर के 100% टैक्सेशन का लक्ष्य रहता है। समय की कमी है। अमित जी, संक्षिप्त में पूरी प्रतिक्रिया दें और तमाम बताएं कि जो कह रहे हैं कि अगर तथ्य हैं, चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, तमाम आप कानून का सहारा ले सकते हैं। अमित जी, अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका सवाल सुन नहीं पाया मैं। देखिए, बीजेपी का कहना है कि अगर आपके तथ्य मजबूत हैं, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो तमाम आपके पास विकल्प बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। संक्षिप्त में जवाब दीजिए अमित जी, समय की कमी है। देखिए, सारे रास्ते हमारे पास हैं और 130 साल पुरानी पार्टी है, किसी के बताने की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन हम तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत को मानते हैं। और बात हो रही है कि 55 से बढ़ाकर हमने 70 कर दिया, लेकिन जनता ये कह रही है पहले 55 का हिसाब तो दो कि 55,000 करोड़ रुपए कहाँ लगाया आपने, पहले की राशि का हिसाब तो दो आप। ठीक है, बिल्कुल। समय की हमारे पास कमी है, इस चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल हैं कि नल जल योजना जिसे लेकर तमाम दावे किए गए हैं कि घरों की एक एक टोटी में झरझर पानी आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पानी आ पाया है?
सरकार ने जो जनता के पैसों से योजना की शुरुआत की, उद्देश्य बढ़िया था, लेकिन जो लापरवाही हुई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो तस्वीरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि तमाम ऐसी योजना को लेकर घर हैं जहां पानी नहीं पहुंच पाया है, और इस योजना के चलते जो पाइपलाइन को लेकर रोड को खोदा गया, गड्ढे किए गए, वो भी नहीं भर पाए हैं, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले दे ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।